उसका एक एग्जांपल देता हूं। पिछले 3 साल में जिस सेक्टर ने स्टॉक मार्केट में भी सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म किया वो रियल एस्टेट सेक्टर है और रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ सेक्टर है। सही बात है। और वास्तव में इनका परफॉर्मेंस भी कई पिछले 4-5 वर्षों का देखें तो तेजी से अच्छी कंपनियां आगे जा रही हैं, जो गड़बड़ करते हैं वो पीछे रह जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसी प्रकार से एक ऑर्गेनाइज वे में सेक्टर भी ग्रो करे, आप लोग नए एंटरप्रेन्योर्स को भी मौका दें, उनको भी प्रोत्साहित करें। बिल्कुल। आई डोंट नो आपके अवार्ड्स में स्टार्टअप्स के लिए, नई टेक्नोलॉजीज के लिए, नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोई अगर विशेष कैटेगरी नहीं हो तो जरूर दीजिएगा। हम इंट्रोड्यूस करेंगे नई हाँ, कैटेगरी। अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा इनफैक्ट कई बार अवार्ड्स में दो विशेष ऑब्जर्वेशंस रहती हैं। कुछ मात्रा में आज का मैं अपने लोगों को देख रहा था तो मुझे पहली ऑब्जर्वेशन तो आज दिक्कत नहीं दिख रही है। कई बार अवार्ड फंक्शन में बड़े जूनियर लोग आ जाते हैं और उससे अवार्ड की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो जूनियर लोग से मुझे आपत्ति नहीं है, पर अवार्ड एक प्रकार से आपकी कंपनी के लिए एक इज्जत है। और जब कोई सीनियर व्यक्ति आता है, अगर रुनवाल आया हुआ है या ओरी जी आए हुए हैं, तो सीनियर आप आए हुए हैं, तो सीनियर लोग एक प्रकार से अपने पूरे कंपनी को फिर जाके प्रोत्साहित करते हैं। बिल्कुल। देखो, आप सबके काम की वजह से आज हमारी कंपनी की इज्जत हुई। तो एक तो हमने ऑलवेज अवार्ड में ये देखना चाहिए कि उचित स्तर पे लोग आके अवार्ड भी रिसीव कर रहे हैं, उससे कंपनी को भी लाभ है, अवार्ड की भी एक विशेषता बनी रहती है, उसका इज्जत बनी रहती है। दूसरा एक मेरा ऑब्जर्वेशन कई अवार्ड्स में रहता है, जस्ट फूड फॉर थॉट, कि कुछ कंपनियां इंट्रिंसिकली बहुत बड़ी होती हैं, बहुत सक्सेसफुल होती हैं, और हर वर्ष वही कंपनी को अवार्ड मिलते रहता है, वही व्यक्ति को अवार्ड मिलते रहता है। तो मैं उनके अवार्ड से छीनना नहीं चाहता हूं कि वो लोग ही मेरे से नाराज हो जाए, पर इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नए सेक्टर्स, उभरती हुई कंपनियां, नए लोगों को भी जरूर हमें प्रोत्साहित करने की एक प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। ये दो मेरे छोटे से ऑब्जर्वेशंस हैं। आपका प्रश्न था फिनटेक के प्रोग्राम पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 वर्ष में टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल इंक्लूजन पे काम किया है, वो ना तो सिर्फ अद्भुत है, पर एक पूरे दुनिया के सामने मिसाल है। आप याद करिए 2014, 28 अगस्त 2014, 2 दिन पहले 10 वर्ष पूरे हुए, एक दशक हुआ है, जनधन योजना का लॉन्च हुआ था। बड़े लोगों ने मजाक उड़ाया, युवराज ने भी बड़ा मजाक उड़ाया था और उनके सहयोगियों ने, कि क्या बात कर रहे हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट क्या होता है, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि हर घर में एक अकाउंट होगा और बैंकिंग इंक्लूजन से लोगों का भविष्य बदलेंगे। और एक प्रकार से एक डिसबिलीफ था, मोदी जी ये प्रोग्राम कर पाएंगे कि नहीं, उस पर भी थोड़ा मजाक उड़ाने की कोशिश की गई और बैंकों के ऊपर भी एक संदेह उठाया गया कि इसको करेंगे कि नहीं। मैं आज जब देखता हूं, पहले ही 4 महीने में 125 दिन में, जनवरी पहले हफ्ते तक देश में 13 करोड़ अकाउंट खुले थे, 13 करोड़, और हर घर में, हर परिवार में कम से कम एक अकाउंट खोलने की जिम्मेदारी हमारे बैंकर्स ने ली थी। पीएसयू बैंक्स हो, कई निजी प्राइवेट बैंक्स भी जुड़े थे। लगभग हर घर में एक बैंक अकाउंट, और कई जगह शायद 60-70% महिलाओं के बैंक अकाउंट। और वो 13 करोड़ बैंक अकाउंट से शुरू हुई गाथा आज 10 साल बाद 53 करोड़ जनधन अकाउंट इस देश में खुले। लगभग 35 लाख करोड़ से अधिक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लोगों के खाते में पैसा पहुंचा, जिससे आज बिना चोरी, बिना बिचौलिए, बिना भ्रष्टाचार सरकारी खजाने में जो आप सब टैक्स पे करते हैं उसका सदुपयोग हो रहा है। टैक्स पे करने से ज्यादा नाराजगी तब होती है जब एक प्रधानमंत्री बोलता है मैं 100 रुपए खर्चता हूं, 15 रुपए गरीबों तक पहुंचते हैं, 85 रुपए तो दोस्त यार बिचौलिए खा जाते हैं। उससे ज्यादा नाराजगी होती है या टैक्स देने से नाराजगी होती है? और मैं मानता हूं कि आज एक एक टैक्स पेयर को ये एक सेटिस्फैक्शन है
कि मेरे टैक्स के पैसे से हर गरीब के घर में बिजली पहुंचती है, बिल्कुल। हर गरीब के घर में शौचालय पहुंचा, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिलते हैं हर महीने, जिससे आज कोई बच्चा भूखा नहीं सोता है। एक हर टैक्स पेयर को सेटिस्फैक्शन है कि 4 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त में मेरे कारण, आपके कारण मुफ्त में घर मिला, और आगे चल के ऑलरेडी कैबिनेट ने 3 करोड़ और घर के लिए मंजूरी दे दी है। बिल्कुल सर। तो ये जो इस देश में कल्पना के बाहर काम हुआ, और उसी में आपके क्षेत्र में भी लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटलाइज होना, स्टैंप ऑफिस डिजिटलाइज होना हो, हमारी कोशिश रही है भ्रष्टाचार कम करना। आप चाहें तो काबरा जी का भी जवाब दे सकता हूं जो प्रश्न उन्होंने उठाया था, लेकिन एक प्रकार से आप सबका धन्यवाद करता हूं कि फिनटेक रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल करने में आप सबका भी बड़ा योगदान है। आप सबको सलाम, आप सबका साधुवाद। ओके, अच्छा